हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले व्हाट इज अल्कोहल, फिर उसके बाद जानेंगे अल्कोहल के दो फाउंडेशंस, डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन। डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है, पर यह बहुत ही आसान है। रेडी? ओके। तो व्हाट इज अल्कोहल? एज पर डेफिनेशन, अल्कोहल वो फ्लूइड है जो कि एक लिक्विड को, जिसमें कि शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब स्वीट लिक्विड को फर्मेंट करके ऑब्टेन किया जाता है, और जिसकी स्ट्रेंथ डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू बढ़ाई जा सकती है। अब अगर सीधे सीधे वर्ड्स में कहें तो कोई भी मीठा लिक्विड जब वो फर्मेंट होने लगता है या कहें कि खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, तो अल्कोहल बनने लगता है, और इसी अल्कोहल को डिस्टिलेशन के थ्रू और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो ये हुआ अल्कोहल। और अब ये फर्मेंटेशन क्या है और ये डिस्टिलेशन क्या भला है, जिससे कि एक से तो अल्कोहल बनाया जाता है और दूसरे प्रोसेस से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो फर्मेंटेशन कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें किसी भी चीज का केमिकल ब्रेकडाउन बैक्टीरिया या यीस्ट की मदद से हो जाता है, जिससे कि टिपिकली बबल्स उठते हैं और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो आटे में खमीर का उठना बहुत ही कॉमन है घरों में, और यही फर्मेंटेशन होता है। और डेली सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कहते हैं कि वो दाल खराब हो गई है या वो दाल सड़ गई है, और ये दाल का फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन क्लियर हो गया? ओके। और अब डिस्टिलेशन। तुमने अक्सर सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर, और तुम्हें पता भी होगा कि हम डिस्टिल्ड वाटर पीते नहीं हैं, बल्कि उसको बैटरीज में, एक्वेरियम्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिस्टिल्ड वाटर क्या है? ये वही टैप वाटर या किसी भी दूसरे सोर्स से लिया हुआ पानी है, जिसको कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर के सभी मिनरल्स और ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया जाता है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पानी को बॉयल करते हैं और वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जब उस पार्ट पर जहां की वाटर वेपर्स होते हैं वहां ठंडा पानी डाला जाता है, तो वो वेपर्स फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक सेपरेट कंटेनर में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। और अब ये पानी सारी इंप्योरिटीज और मिनरल से अलग होकर बस प्योर वाटर होता है। और जैसा कि तुम इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक वे में शो किया है, और कुछ ऐसा ही प्रोसेस, सिर्फ इससे कुछ एडवांस्ड वर्जन अल्कोहल के डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन ये दोनों बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। और अब एक फन फैक्ट सुनो, एक मजेदार बात अपनी पॉकेट में रखने के लिए, कि हर एक ह्यूमन बीइंग में एक बहुत छोटे प्रोपोर्शन 0.003% की अमाउंट में अल्कोहल पाया जाता है। अब चाहे उस आदमी ने अल्कोहल को कभी भी टेस्ट ना भी किया हो तो भी। ओके, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल। हाँ भाई हाँ, अल्कोहल के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। क्यों, खुशी की लहर दौड़ गई? देखो, एक बात समझो कि जिस तरह अल्कोहल को अक्सर ज्यादातर एशियन कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है, एक्चुअली वो सही तरीका नहीं है। या ये कहूं कि जिस मोटिव के लिए
अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है, वो अल्कोहल को कंज्यूम करने का मोटिव कभी होता ही नहीं है। अल्कोहल को सिर्फ हाई होने के लिए, नशे के लिए पीना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह चीनी को ज़्यादा कंज्यूम करके शुगर की प्रॉब्लम को एंजॉय करने की कोशिश करना। अब जैसे चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी बॉडी की एनर्जी के लिए ज़रूरी है, पर ज़्यादा चीनी को कंज्यूम करने पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुगर की प्रॉब्लम की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही नशा अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स टेस्ट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए होते हैं, एज अपेरिटिव, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द डिश, एज डिजर्ट या फिर ऐसे ही, पर एक्चुअली नशा करने के लिए नहीं, जो कि अल्कोहल के ओवर कंज्यूमिंग का रिजल्ट होता है। तो जब हम अल्कोहल को मॉडरेशन में यूज करते हैं तो इससे आदमी को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको फूड भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिलती है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मेमोरी को शार्प करता है और हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोमोट करके। और ये बात तो तुम्हें अच्छे से ही पता होगी कि ये टेंशन और स्ट्रेस को भी रिलीव करने में हेल्प करता है। और अब देखते हैं अब्यूजेस ऑफ अल्कोहल। अब देखो, अभी तक जो अल्कोहल आदमी को बेनिफिट्स दे रही थी, वो ज्यादा कंज्यूम करने पर कैसे नुकसान भी देती है। तो लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग करने से क्रोसिस हो जाता है और ये एक क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम है जिसमें कि लिवर बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। लिवर में स्कैरिंग्स हो जाती हैं और लिवर फेल हो जाता है। एजिंग बहुत जल्दी होने लगती है और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से आदमी का नर्वस सिस्टम भी बर्बाद हो जाता है। ड्राइव करते हुए आदमी खुद और दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। और जब कोई आदमी अल्कोहल का एडिक्टेड हो जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर भी बदल जाता है, जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट और अनबियरेबल होता है। खैर, वो एक कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। और अब देखते हैं कैलोरीज इन अल्कोहल। तुमने शायद नोट किया होगा कि रेगुलर ड्रिंक करने वालों की अक्सर बेली बाहर होती है, मतलब पेट बाहर आ जाता है, वजन बढ़ जाता है। और ज़्यादातर अमेरिकन्स को तुम नोटिस करोगे तो देखोगे कि एक आम अमेरिकन का पेट बाहर निकला होता है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी वजह होती है बियर को सॉफ्ट ड्रिंक की तरह कंज्यूम करना। और यहाँ इनको बियर बेली कहते हैं। ये एक मजाकिया टर्म है। और तुम सोच रहे होगे कि अल्कोहल वो तो एक लिक्विड है, तो इससे इतना वजन कैसे बढ़ सकता है। तो ये एक फन फैक्ट है, ओके। तो तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्कोहल की एक सिंगल यूनिट, मतलब 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल में 100 कैलोरीज होती हैं, जबकि लीडिंग कोल्ड ड्रिंक्स के 300 ml कैन्स में 119 से लेके 150 कैलोरीज होती हैं, वो भी शुगर से इतना ज़्यादा लोडेड होने के बाद। तो अब ज़रा ध्यान दो, 10 ml प्योर अल्कोहल इज इक्वल टू 100 कैलोरीज और 300 ml कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल टू ओनली 119 to 150 कैलोरीज। और जबकि वजन घटाने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स उन चीज़ों में से एक होती है जिनको कि अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि अल्कोहल से क्यों वजन बढ़ जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फर्मेंटेशन। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए
धन्यवाद। थैंक यू।